जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनआर एजुकेशन क्लासेस पर। हमने आपके लिए फिजिक्स कक्षा 12वीं भौतिक विज्ञान के अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा के लिए 100% आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर बता दिए हैं। तो आप सभी उन सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, बिल्कुल 100% आपकी परीक्षा में पूछ जाएंगे। इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री की प्रमुख अभिक्रियाएं बता रही हैं, जो कि आपकी परीक्षा में हर बार ही पूछी जाती हैं। इन्हीं अभिक्रियाओं में से कोई ना कोई अभिक्रिया आपकी परीक्षा में पूछी जाएंगी और ये अभिक्रियाएं आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आप बहुत अच्छे से इन्हें तैयार कर लीजिए, साथ में हम इसका आंसर भी आपको बता रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो के लिए। तो हमारे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हुस्डीकर अभिक्रिया क्या है, समीकरण से समझाइए। ठीक है, तो हुस्डीकर अभिक्रिया, तो जब बसी अम्लों के एजी लवण पर क्लोरीन या ब्रोमीन की क्रिया होती है तो एल्केल हैलाइड बनते हैं एवं इस अभिक्रिया से एरल हैलाइड भी बनाए जाते हैं। जैसे ये इसका फॉर्मूला होता है, तो आप आर की जगह पे CH3 C2H5 और C6H5 कुछ भी ले सकते हैं। तो ये आपको फॉर्मूला याद कर लेना है। इस फॉर्मूले में आप आर की जगह पे कुछ भी रख सकते हैं, जैसे CH3 C2H5 C6H5। ठीक है, तो इसका समीकरण हो गया। इसके बाद देखिए अगली अभिक्रिया, बुर्ज अभिक्रिया। जब एल्केल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु के साथ सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में होती है तो कार्बन की समसंख्या वाले एल्केल या पैराफिन बनते हैं। तो आपको बुर्ज अभिक्रिया याद करना है और ये आपको थ्योरी याद रखना है, क्योंकि वो थ्योरी के अनुसार भी पूछ लेते हैं। बोलते हैं कि क्या होता है जब सोडियम धातु की सूक्ष्म स्तर की उपस्थिति में एल्केल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु के साथ सूक्ष्म स्तर की उपस्थिति में होती है। ऐसे आपका क्वेश्चन इसमें से आ जाता है। ठीक है, तो इसका देखिए समीकरण हमारा 2R, तो हमने आपको बता दिया है कि R की जगह पे आपको क्या लेना है। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से इस अभिक्रिया का फॉर्मूला याद करना है और इस प्रकार से इसका उदाहरण यानी कि आपको लिखना है। इसके बाद आपकी अगली अभिक्रिया है फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। तो जब एल्केल हैलाइड की क्रिया Zn धातु के साथ, तो आपको याद रखना है कि बुर्ज अभिक्रिया में होती है क्रिया सोडियम धातु के साथ और इसमें हो रही है Zn धातु के साथ, एल्कोहल की उपस्थिति में होती है तो एल्केन बनते हैं। तो इसका फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, और इसका समीकरण ये होता है। ठीक है, इसके बाद हमारी अगली इंपोर्टेंट अभिक्रिया है विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। तो जब एल्केल हैलाइड की क्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ होती है तो ईथर बनता है। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है और ये इसका समीकरण होता है। तो इसका नाम हो जाएगा डाई एथिल ईथर। इसके बाद हमारी अगली अभिक्रिया है फीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो इसमें हम लिखेंगे एल्केल हैलाइड निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन से क्रिया करके एल्किल बेंजीन बनाता है। तो इसका समीकरण ये हो गया। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है, बिल्कुल 100% इन्हीं अभिक्रियाओं में से आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी, एक भी अभिक्रिया आपकी बाहर नहीं जाएगी। इसके बाद सबसे इंपोर्टेंट हमारी अभिक्रिया है सेंट मेयर अभिक्रिया। तो जब एरोमेटिक प्राथमिक एमीन यानी एलिनीन पर नाइट्रस अम्ल और उसके संगत हैलोजन अम्ल की क्रिया 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर होती है तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनता है, जो क्यूप्रस लवण और उसके संगत हैलोजन अम्ल की उपस्थिति में विघटित होकर क्लोरोबेंजीन या हेलोइरेन देता है। तो इसका समीकरण ये आपको समीकरण इसका लिखना है। ठीक है, इसके बाद हमारी होती है अगली अभिक्रिया बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया। तो इसमें हम लिखेंगे जब एलोइरेन पर सोडियम एवं एल्केल हैलाइड की क्रिया सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में होती है तो एल्किल बेंजीन बनते हैं और इसका समीकरण है। ठीक है, अगली हमारी इंपोर्टेंट अभिक्रिया है रीमन टीमैन अभिक्रिया। 100% इंपोर्टेंट अभिक्रिया है ये। ठीक है, तो जब क्लोरोफॉर्म और फिनोल के मिश्रण को सांद्र क्षार के साथ गर्म किया जाता है तो आर्थो और पैरा सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। ठीक है, तो इसका समीकरण ये रहा नीचे, ये आपको समीकरण लिख देना है। जैसे हम आपको बता रहे हैं बिल्कुल वैसे ही आपको एग्जाम में लिखना है, पूरे में पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे।
इसके बाद अगली कार्बन एमीन अभिक्रिया। जब प्राथमिक एमीन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलीय कास्टिक पोटाश के साथ गर्म करते हैं तो दुर्गंध युक्त एक पदार्थ आइसोसाइनाइड बनता है। ठीक है, ये होती है हमारी कार्बन एमीन अभिक्रिया। तो इसका समीकरण आपको ये लिखा है यहाँ पे। तो आर की जगह पे हमने आपको पहले ही बता दिया है कि आपको क्या रखना है। ठीक है, और ये इसका आपका ये आपको समीकरण इसमें लिख देना है। इसके बाद अगली और अंतिम अभिक्रिया हेलोफॉर्म या आयोडोफॉर्म अभिक्रिया क्या है। ठीक है, अंतिम हमारी अभिक्रिया है। तो इसमें हम लिखेंगे जब एथिल अल्कोहल या एसीटोन पर क्लोरीन या आयोडीन की क्रिया होती है तो कास्टिक सोडा या सोडियम कार्बोनेट के साथ होती है तो आयोडोफॉर्म या क्लोरोफॉर्म बनता है। और इसका हम समीकरण ये लिखेंगे, पहला वाला समीकरण यानी कि ये हो जाएगा हमारा हेलोफॉर्म अभिक्रिया के लिए और दूसरा हो जाएगा हमारा आयोडोफॉर्म अभिक्रिया के लिए। ठीक है, तो ये थी आपकी प्रमुख अभिक्रियाएं। अगले वीडियो में हम आपके लिए लूकास अभिकर्मक, बैक्टेरियल परीक्षण, विहाइड्रोजनीकरण और ऑक्सीकरण के बारे में बताएंगे, जो कि आपकी परीक्षा में 4 अंक का पूछा जाएगा। धन्यवाद।